कितने लोगों ने बिहार में वो जो ज़मीन गवर्नमेंट ने दे दी अडानी को ₹1 पर एकड़ पर ईयर के लिए फॉर 25 टू 33 ईयर्स के रेंज के लिए, ये वाली न्यूज़ देख ली। बहुत लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने तो हमारे चैनल के माध्यम से ही देखा होगा और उम्मीद करता हूँ उन्हें वो वीडियो पसंद भी आई होगी। बट क्या आप लोग को लगता है कि ये चीज़ सही है? क्योंकि अगर आपको गलत लगता है तो ये आपके एक इलिटरेट होने का सबूत है। आपको पता नहीं है कैसे, लेट मी डिस्कस दिस विथ यू। बट उसके पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूँ जिनको ये चीज़ नहीं पता, कि जो गवर्नमेंट थी उसने अडानी पावर वालों को पावर प्लांट बनाने के लिए बिहार में एक आइडिया दिया। आइडिया में ये था कि तुम हमें पावर प्लांट बना के दो, इतनी सर्टन एनर्जी जनरेट करके दो, उसके बदले हम तुम्हें 1 एकड़ ₹1 में 1 साल के लिए देंगे, और ऐसे कई एकड़ देंगे फॉर 25 टू 30 ईयर्स ज़मीन। ठीक है, तो इस पे हमारे बहुत भाई बंधुओं को मिर्ची लगी, इस बात पे कि गवर्नमेंट तो हमसे चोरी कर रही है, हमारी ज़मीनों को तबाह कर रही है, वहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, इतने सस्ते पे ज़मीन दे दिया, घर वाले हो क्या? ऑब्वियसली ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो लोगों के मन में आए और आने भी चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि डेवलपमेंट किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट समथिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि ये डेवलपमेंट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर 10 घर हैं तो 10 में से 8 लोग वो स्टेट छोड़ के बाहर हैं, और जो 2 लोग हैं उनमें से एक कोई वो अपना गांव छोड़ के बाहर है, कोई एक बंदा है जो गांव में है। ठीक है, ऐसी हालत है बिहार की ड्यू टू माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्यों? क्योंकि बाहर जाओगे नहीं तो खाओगे क्या, है ना? ये हालत है बिहार की। वहाँ पे ये इतना बड़ा काम होना बहुत बड़ी बात है। एक पावर प्लांट बनना मतलब पहले तो बनने में ही रोज़गार है, बहुत सारे लोग। उसके बाद उस जगह पे जो पावर प्लांट ऑपरेट किया जाएगा उसमें भी लोग लगेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम। उसके बाद हमें जो सरकार बिजली बना करके देगी, सरकार नहीं बनाएगी, एक्चुअली बनाएगी अडानी ग्रुप, बट किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं, सरकार के लिए। उसके रेट्स अभी से फिक्स्ड होंगे फॉर नेक्स्ट ईयर्स, अपकमिंग के वो जितने साल दिए हैं उतने। तो क्या तुम्हें लगता है कि आगे चल के बिजली के दाम बढ़ेंगे? नहीं जी, ज़रूर बढ़ेंगे। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी जो रेट पे उन्होंने फिक्स किया उसे फ्यूचर में भी वही देना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने फ्यूचर प्रूफ रेट दिया होगा, बट क्या उतनी बड़ी बात होगी वो? क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ सस्ते में मिलती है वो तभी अपनी चीज़ें देती है दूसरों को। और उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी। ये जो डेवलपमेंट होगा इससे बिहार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और ये बात मुझे नहीं लगता कि लोगों को समझ में आने की कोई भी नीड है, क्योंकि तभी तो वह ऐसी बेतुकी बातें करते हैं कि क्या ज़रूरत थी लैंड दे देने की। भाई तुम देश के साथ हो, आर यू रियली विद बिहार? क्योंकि तुम बिहार के तरफ वाली बात तो कर नहीं रहे हो, तुम ये मूर्खतापूर्वक बात कर रहे हो कि तुमने अडानी को क्यों लैंड दे दिया, तुम्हारे बाप की लैंड है। नहीं भाई, क्या तुम्हारे बाप की लैंड है? खैर, आर्ग्यू करने से अच्छा है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लो कि हमारे इंडिया में ही एक स्टेट है तेलंगाना, जहाँ पे उन्हें आईटी बूम लाना है, तो उन्होंने एक ऑफ़र दे रखा है कि जो भी आईटी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री खोलेंगी, हमारे में इन्वेस्ट करेंगी, हम उन्हें फ्री में लैंड दे रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो देश के खिलाफ़ हैं, वो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो फ्री में लैंड दे रहे हैं लोगों को। दैट्स अ थेफ्ट। ये तो चोरी का एग्जाम्पल हो गया। शी नहीं, ये डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो आईटी इंडस्ट्री अगर वहाँ पर जाएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, आईटी बूम होगा उस जगह पे, लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे और उस स्टेट के फ़ायदे कई ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना? अगर यहाँ से समझो कोई आईटी जॉब के लिए उस जगह पर गया तो क्या होगा? वहाँ पर काम चालू होंगे, वहाँ पर रोज़गार बढ़ेंगे। कैसे? अंदर वालों को तो काम मिला, अगर बाहर से लोग गए तो वो खाना पीना जो खाएंगे उसके लिए होटल्स लगेंगे, अगर वो रहेंगे वहाँ पर तो उसके लिए होटल्स लगेंगे या उसके लिए रूम लगेंगे, जो वहाँ पे पर्सनली रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, उन रूम्स के अंदर। तो वो सभी चीज़ें तो वहाँ के लोकल्स के होंगे, और वहाँ के लोकल्स के हुए तो उसमें फ़ायदा किसका है? उस स्टेट का ना। ठीक यही चीज़ होती है जब कोई इंडस्ट्री आप में इन्वेस्ट करे, और ऐसे इन्वेस्टमेंट लाने भी बहुत बड़ी बात होती है।
सो हैट्स ऑफ टू बी आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट लाया एंड वेरी थैंक यू फॉर दैट। इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो अगली बार उम्मीद करूँगा कि मेरी जनता या मेरे देश की जनता कुछ सोच समझ कर बात करे और ऐसी बेतुकी टॉपिक्स पे अगली बार हम वीडियो बनाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत।